वेलकम टू द रूट ऑफ मैजिक सेशन। तो आई होप कल का हमारा 13वां दिन था, आपने अच्छे से उसको किया होगा। तो आपने जो डे 30 था उसमें आपको कोई क्वेश्चन है कि उसमें कोई सवाल हो आपको? कनिका जी वगैरह जो भी हैं, आपको उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए, क्योंकि आज हम जाएंगे डे 14 पे। तो कोई भी क्वेरी, मैंने बोला था कि अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो शेयरिंग, क्वेश्चन, दोनों में से जो भी हो फटाफट बोलना है। कोई सवाल नहीं समझ में आ गया था? ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आई होप डे 30 जो चैप्टर था उसमें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था। ठीक है, उसको समझना जरूरी था। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर भी हम बाद में, अभी 5 मिनट का आपको टाइम देंगे, आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और आगे। यस मैम। हिना जी, आज आप तैयार हैं रीडिंग के लिए? हाँ, रेडी हो। ओके, थैंक यू। तो आपने जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला था उनको याद करके उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखा होगा। ठीक है, डे 13 जो हमारा है, आपके जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए आपको बताया गया था कि किस तरीके से करना है। असाइनमेंट पोस्ट कर दिया गया था, ये वाला। आपकी नियामतें जो है वो ढूंढनी है, लिखनी है। ठीक है, फिर बैठ करके आपको 10 शीर्ष इच्छाएं लेनी है जो आपने पहले दिन बनाई थी ड्रीम लिस्ट में। ठीक है, और फिर वो इच्छा के लिए धन्यवाद करना था। फिर वो कल्पना करनी थी। और वो सवाल है 3 नीचे, कि जब आपने ये जो इच्छाएं हैं उसके लिए कैसा महसूस किया, जो आपको ये इच्छा आपकी पूरी हो गई तो कौन सी भावना महसूस की। उसके बाद आपने कौन सी मनचाही चीज की। और इसके बाद जो आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपने सबसे पहले इसको किसको विस्तार से बताया? खुशियां बोलते हैं ना, मतलब जैसे हाँ। हम घर लेते हैं। अब मेरा सपना है घर का, और मेरा घर का लेने का सपना पूरा हो गया, तो सबसे पहले खुशी खुशी मैंने किसको फोन करके बताया? कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जा करके बोला। ठीक है, कोई पड़ोसी हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है। विस्तार से मैंने बोला कि भाई मेरा जो घर लेने का सपना था वो कितने टाइम से मैं देख रही थी कि भाई यही मुझे चाहिए। तो वो मैंने उससे बातचीत की। इस तरीके से कल 13वां दिन का चैप्टर आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, और 5वें नंबर पे है, यदि आप चाहे जो एक मैजिक बोर्ड बना ले। ठीक है ना, मैजिक बोर्ड हाँ। हाँ। पता है कैसा होता है? नहीं पता है तो मैं आज आपको पोस्ट कर दूंगी। हाँ। आप चाहते हैं ना वैसा आपका फोटो होना चाहिए। आपकी ड्रीम जो है उसके अकॉर्डिंग फोटो होना चाहिए, और उसको एक वॉल के ऊपर चिपकाना है कि बार बार आप उसको देखते रहो। ठीक है, आपकी नजर उसके ऊपर पड़ती रहे। और फिर वही मैजिक रॉक की प्रैक्टिस। ठीक है, आज दिन है हमारा 14वां दिन। क्या दिख रहा है? गुडी। गो। ओके, सेल। घड़ी है। घड़ी है। हाँ, घड़ी है, उसके ऊपर यूनिवर्स के जो स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। स्प्रिंकल हो रहे। 14वां दिन है, और अपने दिन को जादुई बनाए। राइट। अब हर एक दिन को क्या जादुई बनाया जा सकता है? हर दिन हम्म। ऐसा होना चाहिए कि यस, आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, आज सब कुछ अच्छा है, ऐसा। ठीक है ना, हर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जैसे लगना चाहिए कि हम तो जैसे स्वर्ग में जी रहे हैं, ऐसा जिसको कहते ऐसा हूँ। हैं, है ना। तो हाँ। इसको कहते हैं जादुई बनाना। तो जब आपके इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो या। जादू शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, आप हाँ। जो भी इरादे होते हैं
उसको शब्द के द्वारा धनीभूत किया जाता है। मतलब जब भी कोई आपका इरादा हो, उसको शब्द, मैंने पहले भी बोला था कि शब्द हमारी शक्ति है। हम जो बोलते हैं वो शब्द हमारी शक्ति है। आपने सुना भी होगा कि कभी कभार आप कुछ बोलते हो और वो चीज हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं ना। तो जो भी आप बोल रहे हैं वो सब कुछ क्या होता है? एक वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी घूम करके वापिस आती है। ये हमने सीखा पिछले दिनों में, ये भी हमने सीखा था। तो जब आपके इरादे इतने मजबूत और पक्के हो जाते हैं और शब्द के द्वारा घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। हमारी बोलने की, जो हम बोलते हैं ना, वो एक शक्ति ही है। राइट। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, अगर वो चीज होने लगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे इरादों के अंदर इतनी जान डालनी पड़ती है। इरादे मतलब क्या? कि जो आपने सोचा है ना, उसको पूरा करने के लिए आपके इरादे कैसे हैं? आप नेक हो, आप उसको पूरा करने के लिए पूरे पूरे आपके एक्शंस हैं, आपके एफर्ट्स हैं। हाँ है। ठीक है। तो ये शक्ति तुरंत काम करना शुरू कर देती है। तो ये कोई दीपक चोपड़ा करके हैं, चिकित्सक हैं, लेखक है, वो ये हमें बता रहे हैं कि जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हमने 2 दिन पहले देखा था ना कि हर एक चीज को छूते तैयार हो तब तक आपको धन्यवाद शुक्राना करना है। आपको अभी रेडी कर कर रहे हैं ये। अब एक एक दिन के अंदर, मतलब ये चीज ऐसी है कि ये एक रूट है। अगर इसको भी अच्छे से आपने संभाल लिया, तो आप, आपका जो दिन है ना, आपके मुताबिक उसको बना सकते हो। आप चाहो पार्टी करना, हो सकती है। आप चाहो फैमिली के साथ एंजॉय करना, हो सकता है। आप चाहो आनंद और खुशी के साथ जीना, हो सकता है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? अच्छे से इसकी डे बाय डे जो प्रैक्टिस है, इसका असाइनमेंट है, वो करने पड़ेंगे। तो हम हर एक दिन को क्या कर सकते हैं? जादुई तरीके से बना सकते हैं। अब हर एक दिन को आपको अपनी तरफ, मतलब जो भी आपकी इच्छा है उस तरीके से आपका दिन चले, तो कैसा मजा ही नहीं आ जाएगा? जो आप सोचो वैसा ही आपका दिन हो, तो कितना मजा आए ना। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, यदि आप चाहते हैं, तो आपको बस अपने दिन भर की योजना पर विचार करना है। क्या करना है? आपकी पूरी दिन भर की जो योजनाएं होती है उसके ऊपर विचार करना है। और उसे जीने से पहले ही उसके लिए अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना होता है, बस इतना ही। क्या अच्छी तरीके से आपका जो दिन गुजरे ना, क्योंकि हमने बोला था परसों, आपको बोला था कि बिस्तर पे आंख जैसे नींद खुलती है, तभी आपको ग्रेटिट्यूड, तेरा शुक्रिया ईश्वर, ये सिखाया था मैंने, ये बोलना था। है ना? तो पहले ही आपने क्या बोल दिया? एनर्जी को पहले ही आपने क्या बोल दिया? शुक्रिया। अभी आपको लगेगा कि ये धन्यवाद बोलने से क्या होता है? सुबह उठते ही पॉजिटिव वर्ड है ये, शक्ति है ये। यूनिवर्स के अंदर सीधा आपने धन्यवाद शब्द का उच्चारण जब किया, ठीक है, यूनिवर्स ने सुन लिया। क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज आपकी हर एक बात सुनता है। आप जो भी बात करते हो वो सुनता है, आपकी सारी बातें, आपकी सारे एक्शन रिएक्शन, सारी चीजें वहां फोटो कॉपी की तरह वो खींचता है। आपकी हर एक फोटो कॉपी ली जा रही है। राइट। और फिर मैंने ये बोला था कि इसके हर्ट्स भी होते हैं, 600 से 900। तुरंत ही आप ये बोलते हो तो आप उस फ्रिक्वेंसी के साथ सेट हो जाती है हमारी फ्रिक्वेंसी। राइट।
तो यह बहुत ही आसान काम है और इसको केवल करने में चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बोलो क्या बोला? कि आपके दिन, जो दिन है उसके ऊपर इसका इतना गहरा असर होता है कि अभी हम पूरे दिन को जादुई बना रहे हैं। अभी पूरे धीरे धीरे होता है ये, क्योंकि इसको करते करते हमारी अंदर की जो फीलिंग है ना, वो धीरे धीरे मूव होना शुरू, मतलब धीरे धीरे वो सेट होना शुरू होगी। और जैसे ही आपकी भावना बदल जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, परिस्थितियां सारी बदल जाती है। तो आज आप लोगों को थोड़ा सा मुझे फीलिंग चार्ट भी दिखाना है। ठीक है, तो यहां से रीड कीजिए हिना जी, अपने दिन के लिए पहले से ही ये वाला यहां से दिख रहा है ना। आपका स्पीकर खोल दीजिएगा हिना जी, बाकी सब अपना स्पीकर बंद रखेंगे। आपका स्पीकर बंद है हिना जी, स्पीकर खोल दीजिए। हाँ बस सब ओपन है, आप यहाँ से हाँ। रीड। हाँ, अपने दिन के अपने लिए। अप, अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ा या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन जस्ट संयोग से बुरा। जस्ट मिनट, कहाँ गया? कहाँ गया मैं बता देती हूँ। क्योंकि हाँ, या आया आया। हाँ ये यहाँ चिड़चिड़ा गुजरा मनोदशा, ठीक है, यहाँ से ये हाँ, वाला। से जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक बार एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ के होने के लिए जिम्मेदार थी। तो क्या बोला है कि आपकी बुरी मनोदशा जो थी, ठीक है, वही आपके ऊपर हावी हो गई। अब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल रहा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो भी पूछ लेना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जो दोगे वही आएगा, सिंपल सिंपल बात है कि जो आपने दिया है वही आएगा लौट के। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कभी आपको ऐसा आपने देखा होगा अपने जीवन के कि जिस दिन आप उठे जागे, उस दिन आपका 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 मूड ही चिड़चिड़ा है, उस दिन आपको सारी खबर भी वैसी ही मिलती है, पूरा दिन बेकार हो जाता है। हुआ है कभी ऐसा? हम्म। राइट। तो ऐसा होता है, तो एक बात तो पक्की है यहाँ पे कि भाई जब हमारा मूड खराब होता है तो 10 चीजें ऐसी हमारे पास और आ जाती है कि ताकि और भी हमारा दिन खराब हो जाए, मूड और खराब हो जाए। राइट, तो वो क्या हुआ, वो लाइक अट्रैक्ट लाइक हो गया, आकर्षण का नियम लग गया। क्यों? आपकी मनोदशा, आपकी भावनाएं अंदर से गलत चल रही, गलत भावनाएं चली, है ना। वो ऊर्जा क्या गई, यूनिवर्स में गई। अब यूनिवर्स क्या करता है, इसका 10 गुना देता है, अब घूम करके 10 चीजें ऐसी ही आएगी। राइट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ बोला है कि जो एक के बाद
एक दूसरी चीजें गड़बड़ हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ हमारी ही है, हमारे कारण ही ये हुआ है। क्यों? कि भाई हमारी मनोदशा जो है वो बुरी थी। तो आपको कई सारी प्रैक्टिसें दी गई है। पहले तो आपकी मनोदशा को ठीक करेंगे धीरे धीरे, 30 दिन तक। ठीक है? तब तक आपकी भावना, आप देखोगे कि जब अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा नहीं बोल रहे, 10 ब्लेसिंग लिखो। इतना, मतलब 10 मिनट 15 मिनट का तो टाइम निकल ही जाता है। अब ये 10 ब्लेसिंग आपकी इतने सारे काम करेगी कि आप खुद देखोगे आप खुद बदल गए हो। आपके अंदर आपको एक परिवर्तन दिखेगा 30 दिन के बाद। राइट? तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? इस बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता, ये भी तुम्हारा ही चुना है, आपने खुद ने ही चुना है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि डेली मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। मैजिक रॉक आपका भगवान है, उसको हाथ में रोज थाम करके उसके साथ बातें करो जो पूरे दिन में अच्छा हुआ है। ठीक है? तो क्या होगा, दूसरा दिन भी आपका सुधर जाएगा। दूसरे दिन को बेटर बनाने के लिए पूरी रात नाइट जो है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है? तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। क्यों? क्योंकि रात को आप, यही होता होगा, देखना, रात को आप यही सोचे उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे वो बोला, आज पूरा दिन ये इस तरीके से हुआ, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, है ना? ये सोचते हो बेड पे, क्योंकि तभी फ्री होते हो आप, तभी ये सोचते हो। राइट? तो आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस दी है। इतने पूरे दिन में भी जो अच्छा हुआ है उसको काउंट करो। ये हो ही नहीं सकता कि सारी चीजें गलत ही हो। ठीक है? अगर 25 चीजें गलत है तो कम से कम मजबूरन 5-7 चीजें तो अच्छी होगी ही होगी, तो उसको काउंट करना है। ठीक है? क्यों? दूसरे दिन को अच्छा बनाना है, इसलिए। राइट? तो इसका अर्थ तो यही है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। लो आ गया जो मैंने बताया। इसका मतलब क्या था? आपने क्या सोचा था? अभी बताया ना मैंने, ऐसा सोच के सोते हो, आज से ही चेंज कर देना। क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि मैजिक रॉक का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट? हाँ, आगे पढ़े। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि वह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास ज, जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुट जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, तो दिन शुरू होते ही आपको अच्छा महसूस होने के लिए नाइट में मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। क्योंकि आपकी मनोदशा, आज एक बात बताऊं तो आज जो भी है, मैं ये नहीं कह रही बुरा ही है, अच्छा है बुरा है जो भी हाल है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई भी चीज अगर आपके साथ अच्छी है कि वो बुरी है, तो वो एक ही वजह से है। ठीक है? आपकी मनोदशा, आपकी सोच ही आपका संसार बनाती है। आपके विचार ही सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, ये याद रखना हमेशा। और हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि शुभ शुभ बोला करो, कभी सुना हो तो। क्यों बोलते हैं? हालांकि वो नहीं जानते थे शायद ये यूनिवर्स का इस तरीके का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो हमने सुना था कि भाई वो हमें टिकाए रखता है, ये थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। राइट? लेकिन ये वाला जो नियम है सबको तो नहीं पता। अभी काफी सारा ट्रेंड में चल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करो, उससे सब कुछ होता है। कैसे होता है? ठीक है? उसके साथ आपकी लैंग्वेज, आपकी
आगे हमारा कोई ऐसा सेशन चलेगा तो उसके अंदर होता है सिग्नल, होता है सिग्नल होता है, एक्शन रिएक्शंस होता है, बहुत सारी बातें ऐसी है। ठीक है, वो उसमें वो इसका नेक्स्ट है, अगर आप करना चाहोगे तो वो सारी चीजें है ना, क्या होता है, ऑलरेडी कैप्चर हो रही है और आपके पास वो वापस भेज रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब इसका यही होता है। तो जादुई दिन को पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो यही दुविधा आती है कि अच्छा कुछ हो नहीं रहा तो हम अच्छा महसूस कैसे करें। होता है। लेकिन आप अगर अपने पूरे जीवन के दरमियान अगर एक दृष्टिकोण अगर चुप रह करके शांत होकर के अगर लगाएंगे, तो आप सोचो आपके जीवन के अंदर क्या कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हमारी आदत बनी है कि जो नहीं है, जो गलत हुआ है, उसके ऊपर ही हमारा मन जाकर के चिटक जाता है। क्यों? पता है, क्योंकि ये ये जो हम सीख रहे हैं ना, हमें कोई स्कूल में सिखाया गया, ना हमारे पेरेंट्स से हमें सीख मिली। क्यों? क्योंकि उनको बेचारे को पता ही नहीं था। हमारे गुरु मतलब जो अच्छे अच्छे मतलब लेवल के जो हमारे गुरु हैं जो, ठीक है, वो लोग जानते हैं ये सारी चीजें। कुछ लोग ऐसी चीजों को मतलब बताते भी है कि इस तरीके से करो, कुछ लोग छुपाते हैं। क्यों? बोले कि ये रहस्य है, अगर आ गया तो न जाने क्या कुछ लोग कर लेंगे। और सच में लोग करते हैं, इसका उपयोग से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं लोगों ने। इस एक बुक के जरिए, इसके और भी हैं बुकें, उसके जरिए लोगों ने कितनी कितनी मतलब, आप देखना यूट्यूब के ऊपर जाकर के इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, लोगों ने इतना बड़ा मिरेकल्स अपने जीवन में लाया है। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जब बुरा सोच रहे हो तो एक दिन छोड़ दो ना, एक दिन अच्छा सोचने का वो निर्णय ले लीजिए। आप एक दिन बस, आज मेरे को बुरा नहीं, आज मेरे को अच्छा ही सोचना है, ऐसा एक डिसीजन ले लो। नहीं आ रहा है, अच्छा गुड फीलिंग नहीं आ रही है, विचार नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा बंद कर दो कमरे में अपने आप को और अच्छी अच्छी चीजें लिखो। पहले क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, ये अच्छा हुआ था मेरे साथ उस दिन, वो अच्छा हुआ था उस दिन, मेरे को ये अच्छा खाना मिला था उस दिन, मेरे को कपड़ों की ये वाली गिफ्ट मिली थी। काउंट करो ना, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए कोई भी चीज को सीखने के लिए, उसके अंदर अपने आप को ढालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आई होप आप लोगों ने पहले रोटी भी बनाना नया नया सीखा होगा, तब वो आती नहीं होगी आपको, राइट? लेकिन सीख गए ना प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, उस तरीके से प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। राइट, आगे बढ़े। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन के लिए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, जो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हो और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ हो। जब ये आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हो, तो अप्रत्याशित समस्याएं
या मुश्किल आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह सा जाता आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता है और खुशी कहीं अधिक मिलती है। सिर्फ दो जब मैं ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है, मैजिक रॉक और 10 ब्लेसिंग। ठीक है, सुबह ब्लेसिंग लो, जब भी टाइम मिले तब लिख सकते हो आप। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि आपकी कोई कुंठाजनक परिस्थिति हो, ठीक है, तनाव लग रहा है, चाहे कोई भी आपकी परिस्थिति है, ठीक है, लेकिन उसको आप अगर बदलना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज आपके दिन की कोई भी योजना हो सकती है, मीटिंग हो, घर हो, उसकी सफाई करना, स्कूल जाना, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाना है। तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज को अच्छी तरीके से होने के लिए सबसे पहले कृतज्ञ हो सकते हैं। अब आपको यहाँ क्या क्या करवा जा रहा है, ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है, अभी आपको ये एक्टिव कर रहा है। ठीक है ना, आपको एक्टिव मोड पे लाने की तैयारी हो रही है ये चैप्टर के अंदर, अगर सिंपल में बात बोलूं तो। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं। क्यों? एक योजना होती है। कभी कभार आप योजना भी आपने बनाई होगी, खास करके जब आप घूमने जाते हो तब योजना बनाते हो, पहले सर्च कर लेते हो, सर्चिंग के बाद आप कोई बजट बनाते होगे, बजट के बाद उसको, ठीक है, उस तरीके से उसकी योजना बनाते हो। ठीक है ना, योजना जब आप कोई भी चीज की बनाते हो तो आपने देखा भी होगा उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी एक योजना की बात होती है। जो भी बड़े बड़े लोगों ने, मतलब जो भी हो, सबकी बात तो नहीं कर रही, लेकिन ले लो वही लोग जिन्होंने अपने बड़े बड़े सपने को पूरा किया है, उन लोगों ने क्या किया होगा पता है? पूरी इसके अंदर जो भी चीज बताई जा रही है उस तरीके से उनका एक प्लान होता है। कुछ लोग तो, अब मैं तो ये देख रही हूँ कि कुछ लोग ये ऐसे हैं कि कुछ लोग की तो क्या, मैं खुद भी, मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे को सिर्फ आगे बढ़ने की बात करोगे तो मेरे को इंटरेस्ट है, अदरवाइज कोई और बात करेगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ वही बात करनी है जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो जीवन का नियम है। ठीक है, लेकिन हम नहीं कर पा, हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अगर करना है तो इसको थोड़ा सा फॉलो करो, योजना बनाओ अपने जीवन की। कोई भी एक चीज ले लो, उसके ऊपर योजना बनाओ, उसके ऊपर ज्यादा नहीं, 1 महीना काम कर लो। हो नहीं सकता कि वो आपकी चीज हो ना पूरी। राइट, तो यहाँ आपको बोला है कि छोटी छोटी से लेकर छोटी महत्वपूर्ण चीजें भी, आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी के अच्छे तरीके से होने लग जाएगी जब आप इसका प्रयास करोगे। तो किस तरीके से करना है, अभी हमें ये चैप्टर ही सिखाएगा कि हमें क्या करना है। राइट, आगे बढ़े। जब मैंने जब मैंने पहले पहले जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव
अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। तो यहाँ आपको कृतज्ञता। एक सिचुएशन बताई है कि भाई ये जो बुक की ऑथर है वो ये बता रही है कि सुपरमार्केट जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। मतलब ये चीज ऐसी है कि जो उनको पसंद नहीं थी, राइट। लेकिन कुछ काम हमारे जीवन के ऐसे होते हैं, हमें पसंद तो नहीं होते लेकिन वो हमारे रूटीन के अंदर आते हैं, करने पड़ते हैं। ऐसे कोई काम है जैसे कि ये सुपरमार्केट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई दिन की शुरुआत में ही मैं जादुई शब्द धन्यवाद कह देती थी, और सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद बोल देती थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के अंदर ये यथावत संभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। क्या किया? महसूस किया। ठीक है ना, महसूस किया। और फिर देखो उनकी यात्रा कैसी बन जाती है। सिर्फ इसको आपने किया अच्छे से, मतलब धन्यवाद को इसके अंदर महसूस किया, महसूस कर करके आपने सबसे पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार हो गए, ग्रेटफुल हो गए। तो ये यात्रा कैसी बन रही है, अब आप इसकी एक ही स्थिति है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है। हाँ, आगे बढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच लिया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप में मेरे नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब हम रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला दिया। जब क्लर्क ने मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। अब देखो किस जा, तरीके से ये पूरी यात्रा को इन्होंने अपने फेवर में कर लिया, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बना लिया। किससे? सिर्फ धन्यवाद से। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब इन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, ठीक है, आगे भी हम आपको सिखाएंगे कि अगर इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी चीज सही ढंग से अच्छी बनानी है तो किस तरीके से करना है। ठीक है। तो गेट जो था उसके पहले तो पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो उनको पहले पार्किंग के लिए खुली जगह मिल गई, सबसे आसान चीज तो पहले वो हो गई, एक झंझट खत्म हुई। ठीक है। वहीं काफी समय से उनकी एक सहेली जो है वो उनको नहीं मिली थी, अचानक उनको वो मिल गई। ठीक है। सीधी सी बात है, खुशी तो होती है महसूस। ठीक है, अब खुशी के साथ अब कोई भी काम करो, आपके सारे काम अच्छे ही होंगे, और आपके चेहरे के ऊपर तोते उड़े हो और काम करो फिर। तो आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, मतलब यूनिवर्स देखो ना कैसे संयोग बना देता है आपके लिए। तो ऐसी सहेली मिल गई, उसने ये भी बात की कि भाई उसे रौंडरा बन को खुद को एक हाउस क्लीन करने वाली महिला की जरूरत थी। ठीक है, कि भाई कोई अच्छा सा क्लीन करने वाला हो तो मुझे उसकी हाउस कीपिंग मतलब जरूरत थी उनको। तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसके बारे में भी बात हुई। ठीक है, तो बोला है कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी, जो किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग तो देखो कि मैं ऐसे हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी सुपरमार्केट में, खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, ठीक है, तो वो सारी चीज उनकी नजरों के सामने फटाफट उन्होंने शॉपिंग भी कर ली। वो भी अच्छा हुआ, टाइम भी उनका बच गया।
ठीक है। जब चेकआउट करने गए थे तो एक जगह पे इतनी कतार में लाइन थी, अब उनको लगा कि यार ये काफी टाइम मुझे रुकना पड़ेगा। वहां जाकर के वो लाइन में खड़ी हो रही है, दूसरा काउंटर, कैश काउंटर ओपन हो गया, सीधा वो वहां चली गई क्योंकि उसने ही बुलाया, आ जाइए मैडम, आप यहाँ पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। देखो ना, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको लगती है, लेकिन सोचो अपने दिल्ली के जीवन के अंदर ये छोटी छोटी बातें कितने असर डालती है। फिर उसने ये भी पूछ लिया कि क्या मैम आपको ये बैटरियों की जरूरत थी, और सबसे कीमती मतलब सबसे ज्यादा जो सुपरमार्केट की यात्रा के अंदर जो भी चीज की जरूरत थी उसमें ये बैटरियां थी जो उनको चाहिए थी, और वो ही चीज वो भूल गई थी। कभी कभार हम भी मार्केट जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो जरूरत की जो जो चीजें हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी होता है यार। तो देखो कि सिचुएशंस कैसे बदलती है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को काम को करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा बस इसके पावर को बढ़ा दो अपने लाइफ में, आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रेटिट्यूड का पावर ही आपके लिए सब कुछ कर देगा। इसलिए हमेशा मेरा हर एक वीडियो में आप देख लेना, एक ही कहना होगा, प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट करो, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलेगा। राइट। तो एक ऐसा सामान था जिसको खरीदना मैं भूल गई थी सुपरमार्केट की, मेरी यात्रा आसान भी रही और सुखद भी रही, और ये सच में जादुई बन गई। क्यों? देखा हमने एक ही सिचुएशन के दोनों पहलू देखे। ठीक है। एक तो पसंद नहीं था लेकिन करना जरूरी था। राइट। अब उन्होंने करना तो था क्योंकि किल किल बिल बिल करके भी तो करना है, समझो। तो फिर ग्रेटिट्यूड को जोड़ लो, उसके साथ क्यों ना किया जाए। एक नहीं, आपके 10 काम अच्छे से बन जाएंगे, जैसे ये यात्रा में बताया। हाँ, आगे बढ़े। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। देखो अभी जादुई क्या दिन बोल रहे पान हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, आपका ये अभ्यास जो है वही आपके पूरे दिन के होने वाली घटना को बदल देगा। मतलब आप क्या समझते हो इस चीज को? मतलब सिंपल अगर वर्ड्स में बताऊं ना, तो ये एक तूफान होता है ना, उसको तोहफा बनाने की ये कैपेसिटी रखता है। तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है ये देख लो, बस अपने आप को चेक करो। हर एक दिन आपका गिफ्ट की तरह हो सकता है, जैसा आप चाहो। ये पावर इसके अंदर है। ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट जो है वही आपकी शक्ति है, वही आपकी पावर है। इसलिए उसको हमेशा याद रखो, उसके ऊपर अपना फोकस लगाए रखो। यहां बोला है कि लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। एक दिन अच्छा गुजरा ना, ठीक है, दूसरा दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। कहते हैं ना कि अ, अपने जीवन को बदलने के लिए पहले तो एक अगली दिन को अच्छा बनाने के लिए पहले अगली रात को अच्छा बनाना पड़ता है। कोई भी पेड़ की जड़ कहाँ होती है? नीचे, है ना? जड़ तो नीचे ही होती है ना। अभी हम वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये पूरी घटनाएं जो है आपके जीवन की अच्छे तरीके से वो बदल जाएगी इसके अभ्यास से। तो जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते ही समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे। हाँ, आगे बढ़े। और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं।
जब तक कि मैंने सोने का समय नहीं हो जाता। हर योद्धा या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप में सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के लिए अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई से प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम में प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन में बोलना भी ठीक है। हाँ, तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि मन ही मन ये सारी चीजों के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड बोल दो। तो यात्रा करने के लिए धन्यवाद, ऑफिस के अंदर बेहतरीन दिन गुजरा मेरा उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपकी कोई मीटिंग है तो वो सफल मीटिंग हुई उसके लिए धन्यवाद। पहले से ही अभी आपको क्या बोल रहे हैं, धन्यवाद करना सिखा रहे हैं कि जब आपके दिन के कोई भी हर काम की घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो यह अभ्यास के अंत में कहें। और जब आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, मतलब हर एक चीज के लिए जब आप शुक्राना करते हैं तो बेहतरीन। अभी आपको अभ्यास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ये आपके इन फ्यूचर के अंदर भी आपको हर एक स्थिति को ठीक करने के अंदर काम आएगा। ये अभ्यास ऐसा है। राइट, आगे पढ़े, मैं समझा देती हूँ। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञ का इस्तेमाल करती हूँ उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन पे पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण अनुसरण करें। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो आज आप भी वही करने जा रहे हो। ठीक है, तो आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। अभी आपने तो बोल दिया, आपका काम हो गया। ठीक है, अभी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते इसको करोगे, देखना आपके तरफ जो भी है बेहतरीन खबर भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वर्ड्स लिखना है तो आप लिख लीजिए कि मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये शायद हो सकता है आपके काम आए अच्छे से। तो लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि शब्द है, ये शक्ति है, आपने बोला है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोल सकते हो या तो फिर मन ही मन बोल सकते हो। राइट, आगे पढ़े कैसे करना है।
जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाए। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। उसी नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाएं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें कि आप दिन में अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदत ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ है। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहे, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो अभी क्या करना है, 10 जो ब्लेसिंग लिखते हैं डेली मॉर्निंग के अंदर, जब भी, वैसे तो मॉर्निंग में ही प्रिफर करूंगी मैं आपको। ठीक है, मॉर्निंग में उठते ही ये 10 ब्लेसिंग लिख लिया करो। तो वो लिखनी है सुबह सुबह मन ही मन। सबसे पहले रात तक की अपनी योजना के बारे में सोचो। ठीक है, कि जो योजनाएं हैं आपकी पूरे दिन भर की, हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरीके से हो चुकी है, हुई है या हो चुकी है। राइट। और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद, मतलब ग्रेटफुल है, आप कृतज्ञ है। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। राइट। वही नाइट में जो आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ बोला है किस तरीके से करना है, ये वाला पैराग्राफ आप देख लो। यहाँ लिखा है ना, एक मिनट, कि भाई आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ लिखा है अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। ठीक है, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। अब कोई फोन का कॉल भी आता है तो भी डर लगती है, या किसी से आपको कोई काम निकलवाना है, आप बात कर रहे हो फोन पे कि भाई उसको कॉल करना है। ठीक है, तो पहले से ही धन्यवाद बोल दिया करो कि भाई वो ये जो मैं फोन कॉल के ऊपर में बात करने वाली हूँ उसका अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। तो ये एक फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ढूंढ रहे हो मैं आप? एक मेरा हाँ मैं बोलिए। मेरा एक शेयर करूं मैम। यस यस, शेयरिंग तो हमेशा, मीटिंग होती है ना शुरू तभी कर लिया करो। बोलो क्या आज मेरी शेयरिंग है। मैं है ना सबका बहुत सारा ऐसे हर रोज यही काम करती हूँ, ऐसे सुनती रहती हूँ, फिर वो मन में बोलती रहती हूँ। मेरा कुछ वो बोलते हैं ना कि रेगुलर नहीं आता है वो, है नहीं। 10 दिन होगा फिर वो छूट जाएगा, फिर दूसरा होगा, फिर वो छूट जाएगा, फिर दूसरा होगा। पर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बुरा नहीं सोचती हूँ। तो अभी हमारे यहाँ नाटक आया था मेरे राम, तो मेरे अच्छा। को वो देखने के लिए जाने का था। तो मैंने हस्बैंड को बोला चल हम देखने के लिए जाए। उन्होंने सीधा मना कर दिया, मेरे को नहीं आना है, तेरे को किसी फ्रेंड के साथ जाना हो तो जा। तो मेरी जो भी फ्रेंड है वो ऐसे वो नहीं थी, तो उनका सर था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक की टिकट ली थी। फिर उसकी बीवी ने और बच्चे ने कहा हमको भी देखने के लिए आना है। तो वो सर भूल गए कि मैंने एक टिकट तो ऑलरेडी ली है। उन्होंने और 3 ले ली। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो तुषार ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला आज ही तो सुबह ही अम्मी ने मेरे से बोला था
कि चलो हम नाटक देखने के लिए जाए, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं आना है, तेरे को तेरी फ्रेंड के साथ जाना हो तो जा। और मेरा अपने आप हो गया। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को वही बोला, देख मैं ये करती हूँ ना, तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब मेरे को जो होना है, मेरे को ऐसे बहुत सारे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बढ़िया। बहुत सारे। पर मैम मेरा क्या है पता है, मेरी अच्छाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो मैं उनके लिए क्या करूं। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, पर थर्ड पार्टी है, सेक्स थर्ड है, उसको मैं आपके साथ बोलती हूँ, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो मेरे को आपके बारे में बुरा बुलाने का शुरू कर देते हैं। पहले तुम दोनों की फ्रेंडशिप होती है, फिर जब मैं तुमसे बोलने का शुरू करती हूँ, तो फिर वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल के मेरे को तोड़ने का करते हैं। मेरे को ये बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है, चलिए, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, ये तो सब होता रहता है, लेकिन आपको उसके लिए आगे हमारा चैप्टर आएगा, तब आप ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, उस टाइम में आपको बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्राना करना सिखा दूंगी। तो इसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो जाइए, जो 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 कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि वो अपना भाग्य बना रहा है, हमें अपना भाग्य बनाना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, हमारा भी क्या होता है कि हमारे माइंड को भी नेगेटिव कर देते हैं। अब हमारी हाँ फीलिंग्स बस तो, वही। हाँ, हमारी फीलिंग्स तो खराब हो गई, अब हमारे गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, उसका तो जो होगा वो होगा। हमारे लाइफ में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं बदल गई ना, नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिविटी जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है, ठीक है। और जब खास करके जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आपको तो मतलब परीक्षा तो वो लेगी। यूनिवर्स क्या करता है, एग्जाम लेता है हमारा, एग्जाम लेता ही है, आपका मेरा सबका लेता है। लेकिन कैसे भी करके इस चीज से हमें बचा के रखना है। वो कर रहा है बुरा तो कोई बात नहीं, उसको उसको उसका मिलेगा। हम जो कर रहे हैं हमारा हमें देखना है। लेकिन आगे हमारा चैप्टर आएगा, उसके अंदर आप उसको अप्लाई करना थोड़ा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। और आपने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो ड्रीम लिस्ट के अंदर मुझे तो नहीं पता, लेकिन ड्रीम लिस्ट के अंदर भी ये लिख लिया करो। आपका जो ड्रीम लिस्ट है उसमें भी ये चीज लिख लिया करो, ठीक है। वो ही समझ में नहीं आता है क्या मीन्स, जैसे जिसके साथ अनबन हो वो लिखने का, कि उनके साथ अच्छा बन गया है वैसे। आपको अभी एग्जैक्टली थर्ड पार्टी के ऊपर लिखना है कि क्या एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, पहले आप मुझे ये बताइए। मेरा मेरा बताऊं मैं सच्ची में, मेरी अच्छाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो आज के बाद आप ये ड्रीम लिस्ट में, पहले दिन हमने ड्रीम लिस्ट बनवाया था, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप ड्रीम लिस्ट में ही लिख दो कि मेरी जो अच्छाई है ना वो अब सबको बहुत अच्छी लगती है, और सभी मतलब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके। ऐसा मैं चाहती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मेरी अच्छाई अब सबको सबको अब अच्छी लगती है और सब मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब अच्छी लगती है। और सब मुझे और अप्री अब सब मुझे सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। भी कर रहे हैं। मेरे काम भी सबको अच्छे लगते हैं, लगे, हाँ, ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, अपना ड्रीम लिस्ट है उसके अंदर ये जोड़ दीजिए। मेरे काम भी सबको अच्छा लगता है, ऐसा मैं चाहती हूँ। हाँ, बस ऐसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि कल है ना, हमारे यहाँ वो कराटे वाले आते हैं। तो जैसे आपने नहीं बोला, मेरे को फालतू बातें नहीं करनी है, कुछ करना है। मेरा भी ऐसा ही कि मैं कुछ करूँ कुछ। तो फिर वो मैम थी, तो सब लोग बच्चे करते थे। फिर मैम ने मेरे को जाते जाते बोला, मैम मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपको? तो बोला हाँ बोलिए। तो मैंने बोला मेरे को मेडिटेशन आपके बच्चों को करवाना है। तो कि वो तो बहुत अच्छा है।
मैंने बोला मैं सीखती हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके सीखती हूँ, पर मेरे को बच्चे को कराना है। तो कि ओके, हमारा नेक्स्ट बैच वो जुलाई जुलाई से अभी तो वैकेशन शुरू हो गया। तो बोला उन्होंने कि ओके आप वैकेशन में आना, उनका वीक में 2 दिन होता है, सैटरडे संडे। तो मैंने बोला ओके मैं आऊंगी, मेरे से जितना होगा मैं करने का ट्राई करूंगी। तो बोला अच्छा। तो मेरे को ऐसा कुछ करना है, ऐसे बैठ के गोसिप गोसिप करना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। अभी कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। ओ, अहमदाबाद। कौन सा एरिया? शैला। नहीं नहीं, आप कहाँ एरिया। से हो? नहीं, एरिया नाम। शैला, शैला, बोपल शैला। भोपाल, हाँ भोपाल। मैं अहमदाबाद की हूँ, मेरा जन्म पालड़ी में ही हुआ है। ओ, हाँ। आप कहाँ से, अभी कहाँ पे हो आप? मैं सूरत हूँ। ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा काम करने आप जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ी उसकी डिटेल्स निकाल के बच्चों के साथ आप जो भी मेडिटेशन करवाना चाहते हैं अच्छे से आप करवाइए, और ईश्वर करे आपको इसके अंदर प्रगति मिले, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। क्योंकि अभी क्या वो हो पोनो पोना आता है ना, जैसे आप नहीं बोलते यूट्यूब पे बहुत सारा आता है ऐसा लिखा जी। हुआ, ये किया हाँ। हुआ। तो जैसे आपने ये जो नियामतें जो मीन्स 10 वर्ड्स बोले ना, तो उन्होंने वो ही बोला। मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद, मेरे को ये मिला, मेरे घर के लिए मेरे को धन्यवाद, वही 10 सिंपल सिंपल वर्ड्स आए। जी। हाँ, तो अच्छी बात है, किया करिए, ये सब अच्छा ही है। कल। हाँ। ठीक है, और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए असाइनमेंट की। ठीक है, सबके लिए कह रही हूँ। राइट। और किसी का कोई और ये क्वेश्चन? रॉक का बोला, वो क्या बोला आपने रॉक का? मैजिक रॉक आपने किया नहीं था क्या वो वाला मेरे साथ? एक मिनट। नहीं। ऐसा रॉक है। पत्थर। ये पत्थर ही होता है। पत्थर। हाँ। आपको इजीली मिल ओके। जाएगा। अपने काकरिया, काकरिया नहीं, वो जो क्या बोलते हैं, लॉ गार्डन वगैरह आपने, हॉलीवुड एरिया। लॉ गार्डन वगैरह ये इसके वो मिलते हैं ना, टेंट नहीं लगते हैं हाँ शॉपिंग हाँ मॉल के, वहां ये हाँ। ऐसे वहां मिल जाएगा फ्लावर्स वाले के पास आपको। ओके। तो इसके साथ इसको अपना भगवान ही बना लो। रोज रात ओ, में ऐसे ऐसे उसको हाथ में पकड़ना है। अच्छा। ठीक है? और पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है ना उसको बोलना है इसके साथ। ओके। ठीक है, और बोलते बोलते वो अच्छा अच्छा जो हुआ है उसको बोलना है। तो और उसके फीलिंग में जाना है पूरे, मतलब कि भाई आज मेरे हस्बैंड के साथ फॉर द एग्जाम्पल, आज मेरे हस्बैंड के साथ मैं गुजराती थाली खाने के लिए गई थी, वहां कितना मजा आया था, कितना अच्छे से हमने फूड का इंजॉय किया परिवार के साथ। सच में आज बहुत अच्छा, मतलब मजा आया खाना खाने, मतलब जो हमने खाना आज खाया उसको एंजॉय करते हुए हमने खाया। तो ये मोमेंट है ना आपके जीवन की अच्छी। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको याद करते करते वही फीलिंग में सो जाना है। जो भी अच्छा याद आता है उसको याद करो पूरे दिन में, उसके लिए शुक्राना। पुराना पुराना कोई भी ना, जैसे आपने बोला तो आज तो जैसे हम नहीं खाना खाने के लिए, पर पहले कहीं का पुराना हो वो अरे याद करके। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है उसको सोचना है। ओके। हाँ, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है इसका प्रैक्टिस। बराबर। लेकिन आज आप, हो सकता है कि आज आपकी बेटी के साथ कोई अच्छी बात हो गई है तो आप उसके लिए भी थैंक्स बोल सकते हो सकता है कि आज आपके बेटे ने आपसे प्यार से बात की, आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड बोल के रॉक के साथ सो सकते हो। तो ये तो एक अच्छी मोमेंट ही है ना जो आपने जिया है, हाँ। जो अच्छा लगा आपको पूरे दिन में। ठीक है, अभी आप बैठे हम्म। हो ऐसे ही, आपके हस्बैंड आए, उन्होंने केयर की कि भाई गर्मी तो है लेकिन इसने एसी क्यों ऑन नहीं किया, आपके लिए एसी ऑन करके दे दिया, राइट? तो वो भी तो क्या है, एक अच्छा ही मोमेंट है ना। हाँ। भाई आज क्या बात है, इन्होंने मेरे लिए एसी ऑन करके रखा कि भाई ये गर्मी में क्यों बैठी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ऐसा सोचो कि पूरे दिन में ऐसा क्या अच्छा आज आपके साथ हुआ है, ये इसके साथ बात करते करते और वो गुड फीलिंग में सो जाना है। ये इसकी प्रैक्टिस तब करोगे जब आपको लगे कि 5-7 मिनट में मेरे को नींद अब आ जाएगी, या 10 मिनट हम्म। में।
तो इसको रॉक को हाथ में लेकर के ये फीलिंग में जाकर के सो जाना है आपने। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके। ओके, थैंक यू। और ओके। किसी और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं आया सबको समझ में? कल का जो चैप्टर था उसको लेकर के कुछ हो तो पूछ लेना जरा, क्योंकि वो कल का इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमारा कल सेशन नहीं हो पाया था तो। मैं हाँ बोलिए ना। यस यस। अभी वर्ड आया ना आज का लेक्चर में, कि दैनिक सूची बनाने सीखो, मीन्स योजनाएं बनाने सीखो। तो कैसे स्टार्ट करूँ योजनाएं, कैसे स्टार्ट करूँ बनाना आपकी योजनाएं? आपके दिन की योजनाएं क्या है? कि जो काम ऐसे हैं कोई कि जो आपको करना नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, वो तकलीफ होती है। ठीक है ना। हाँ। कुछ काम हाँ। ऐसे होते हैं कि जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल अभी हमने इसका दिया, देखा था ना, रोनराबन का, मॉल का। हाँ मॉल हाँ। का। उस तरीके से जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसके अंदर ये मैजिक डालना है। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगेगा तो फिर मैं उसकी एक फोटो कॉपी निकाल के आपको दे देती हूँ, पैराग्राफ की। अभी सारी चीजें बताई ना कि अभी मानो कि हाँ हाँ। फोन कॉल है, अभी कोई कॉल करना है, ठीक है, लेकिन हाँ। अभी उस कॉल के मानो कि आपका मे भी हो सकता है कि आपके लोन, घर की लोन करवाने के लिए आपको किसी को कॉल करना है, लेकिन आप अंदर से ये हो रहा है कि भी ये काम के लिए फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यही बोलोगे कि भाई ये फोन के ऊपर अद्भुत बात हमारी हुई और इसका परिणाम अच्छा आया है, उसके लिए धन्यवाद, ऐसा बोल करके आप फिर फोन पे बात कर रहे हो। उस तरीके से कोई भी काम आप जब करते हो, तो ये काम मेरा आज अच्छे से हो गया है, या मैं ये काम आज अच्छे से कर रही हूँ, उस तरीके से शुक्राना करके आपने वो काम करना है। पहले से ही थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाना है उस काम के लिए और फिर करना है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं हमें अच्छे नहीं लगते। कई सारी बात ऐसी होती है जो हमारा काम है करना है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अभी आपको किसी होम लोन वाले को कॉल करना है, आपको लोन करवानी है, लेकिन आपको डर लगता है, तो इस तरीके से हाँ। आपको योजना जो भी है, जो योजना को क्या है कि भाई दिन के अंदर पूरे दिन की हमारे जो काम होते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो काम है और जो हमें अच्छे नहीं लग रहे लेकिन उसको पूरा करना जरूरी है, तो पहले से ही उसके अंदर जादू डालने के लिए और वो काम को बेहतर बनाने के, उसके परिणाम अच्छे आए उसके लिए शुक्राना, इस तरीके से करना है। समझ में आया? यस मैम। नहीं यस। समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। नहीं नहीं, समझ में आया। आया ना? मीन्स अभी हमने ऐसा फीलिंग करके नहीं किया, डाइजेस्ट करने का कि हो गया है काम, अच्छा हो गया, ऐसा हाँ फीलिंग करके ही ये हाँ, गुड करना, फीलिंग के महसूस अंदर, करना। जैसे अभी उनको मॉल में ये काम करना अच्छा, मॉल में जाना अच्छा नहीं लगता था, लग रहा था। हाँ। क्योंकि एक तो इतनी लंबी भीड़ होती है, वहां पार्क करने के लिए गाड़ी की जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, अब मुझे अकेले जाना, चलो उसका नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ, मुझे अकेले जाना पड़ेगा, पता नहीं अभी तो मेरे हाउस क्लीनिंग करने के लिए वो जो लड़की की जरूरत है वो भी नहीं हुआ, है ना, ये सारी सारी बातें चल रही है। मैं उसका वो जो पैराग्राफ है उसका उल्टा बता रही हूँ, नेगेटिव साइड बता रही हूँ अभी आप। यस। यस मैम। हाँ। ठीक है, अभी आप वो वाली नेगेटिव साइड में हो, आपके जो भी काम है उसको करने के लिए। हाँ। अब उसने पॉजिटिव कैसे बनाया? चलिए एक बार फिर से इसको देखो, फिर से देखिए आप पहले। सभी को यहाँ एक बार आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। सभी को एक बार यहाँ पहले ध्यान देना है, जी ताकि मैम। क्लियर हो जाए आप। जस्ट अभी सनिका जी आप ही पढ़ेंगे। चलिए, जब मैंने पहले पहल यहां से पढ़ी है, फिर से। हाँ। पढ़ू। यस। जब जब मैंने पहले पहर जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन को
उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायी नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। अब दिन की देखो ये क्या शुरुआत। बोल रहे हैं, जो सुनना, एक काम ऐसा था जो सुपरमार्केट जाने का था, लेकिन वो मुझे आनंददायक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इस घटना को अच्छा बनाने के लिए मैंने किस चीज का चुनाव किया? कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया करना। किया। राइट? समझ में आया? हाँ। आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें ही है। ठीक है। धन्यवाद। तो भाई क्या, हाँ। ये सुपरमार्केट जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, उसमें मुझे लग रहा कोई है। आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जब मैंने पहले पहल पहल जादुई शब्द धन्यवाद के लिए कृतज्ञता हम्म, की इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैंने हम्म, अपने दिन हम्म। की उन घटनाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव कर लिया। तो आपको ऐसी कोई चीजें हैं जो अच्छी नहीं लग रही, आनंददायक नहीं लग रही, तो उसके लिए आपको पहले से ही धन्यवाद देने का चुनाव करना है। यस मैम। आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। हाँ, तो क्या करोगे? आप बोलो, बताइए। नहीं, रेसिपी अभी नहीं कुछ नहीं, बना नहीं अरे रेसिपी। मैं ये आपको हाँ। एग्जांपल दे रही हूँ, जबरदस्ती हाँ। से मेरा वाला आपको दे रही हूँ, जबरदस्ती से, कि हाँ। आपको हाँ। अभी हाँ। खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, आनंददायक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे ये बताइए, इसके तो एफर्ट। हाँ, क्या पहला करोगे? धन्यवाद बोलेगी, जादुई शब्द डालूंगी हाँ, कि धन्यवाद मेरे को अच्छा बनाने को आएगा, मैं कर सकती हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? आनंद। उन्होंने क्या आनंद किया में कि जादुई शक्ति कृतज्ञता का शक्ति इस्तेमाल डाली। किया। तो मैंने ये अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया। उन्होंने ये चुनाव जिन्हें को। करना मुझे अच्छा और आनंददायक नहीं लगता था, उसमें से एक ही आपकी घटना वो है कि आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दिन की शुरुआत में ही मैंने जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। अब आपने धन्यवाद। ये भी बोल दिया कि भाई आज मेरे फैमिली के लिए अच्छा और टेस्टी खाना मेरे हाथ से बने, उसकी सुखद, ये भी ये अच्छा सुख सब उठा पाए टेस्ट का, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। सुखद यात्रा के लिए। हाँ, वो सुखद यात्रा है, आपके यात्रा। खाना बनाने की तो सुखद यात्रा नहीं है, जैसे आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लग, क्योंकि भाई आज सुखद मैंने जो, टाइप। हाँ, आज मैंने जो खाना बनाया वो टेस्टी हाँ। और अच्छा खाना मेरे परिवार को लगा। ठीक है, ये। उसके लिए धन्यवाद। आप इस तरीके से तो लिख सकते हो। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज डाल दो ऐसी कि जो आपको हाँ। अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आपको करनी पड़ती है। राइट? तो यस। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो गई, तो आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आज आप आपसे जल्दी, ठीक है, इजी और टेस्टी खाना बन गया और आपके बन परिवार गया। वालों को भी अच्छा लगा। हाँ। राइट? यस तो मैम। उसका अभी इनका परिणाम क्या आया था सुपरमार्केट की यात्रा के लिए, कि भी मैं जब गई तो पार्किंग के लिए जगह मुझे मिल गई। ठीक है, तो हो सकता है हाँ। कि आपके 2 बजे मतलब खाना खाने वाले, हो सकता है कि चलो भैया थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं। सबने खाने का एंजॉय किया। आज आपको ये भी पूछा कि क्या बात है मम्मी, आज आपका खाना बहुत टेस्टी बना, आधे आपने समय से पहले हमारे लिए खाना बना दिया, और आपने बोल दिया कि भी खाना हो गया है, चलो बैठ जाओ, क्या बात बैठो। है? ये परिणाम है ना। यस यस। परिणाम। ठीक है, तो यस। हो सकता है इस चीज को इस तरीके से करना है, इसलिए मैंने आपको रीडिंग करवाई। तो यस आपको अब मैम, समझ में थैंक आ यू। गया होगा कि किस तरीके यस। से करना है। राइट? चलिए, आई होप समझ में आ गया, और थैंक किसी का यू। कोई क्वेश्चन नहीं है? राइट? समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यस। तो आज आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं चाहती हूँ कि भाई मॉर्निंग का सेशन करना है कि अभी आफ्टरनून का रखना है, वो मेरे को मैसेज में एक बार बता दीजिएगा, फोन पे अभी नहीं। यस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हिना जी, अमी जी, जो भी आपका नाम है, दोनों ही है क्या पता, तो आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी आपकी लाउडली आवाज थी। ठीक है, और बहुत अच्छी लगी जो आपने रीडिंग किया। आपकी आवाज से काफी सारे लोगों को मतलब शांति से सुनना और समझने को मिला, उसके लिए मैं आपके सच में सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम, आप
आपने मेरे को ये मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं ऐसे लगती थी कि आप ही सब करते हो, मैं भी आपसे थोड़ा कुछ काम लूं। तो मेरे को बिल्कुल। ऐसे काम करने में मजा आता है। तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए, रीडिंग आपको दे देंगे करने के लिए। हाँ, हम वाला थैंक यू लीजिए। हीना मैडम। अच्छा पढ़ा, नहीं अच्छा नहीं, लगा मैम। हाँ, लाउडली भी हाँ, उन्होंने पढ़ा, लाउडली उनकी आवाज है, वॉइस भी बारी, काफी अच्छी थी। वैसे और सबकी समझ में आ अच्छी रहा है, लेकिन है। हाँ, सब लाउडली वॉइस थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि सबको आराम से थोड़ा सा सीखने समझने में भी आसानी अंडरस्टैंड रहेगी। हो, ठीक यस है ना? मैम। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है रीडिंग जो है। रीडिंग है। थैंक यू सो मच हिना जी, निका जी, रीना, सिद्दत जी, जो भी करुणा जी हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रीना। चलिए, कल मिलेंगे सेम टाइम। ठीक है, अगर ओके, आपको कोई भी टाइम थैंक का यू वो हो मैम। तो जरा मैसेज मेरे को डाल टाइम दीजिएगा। अच्छा है, ये टाइम अच्छा है। यही यही टाइम अच्छा। अच्छा है। हाँ मैम, चलिए, ठीक है अच्छा तो। बात करने को मिलता है, अंडरस्टैंड होता है जल्दी। ठीक है, तो हाँ, हम दोपहर का टाइम फिक्स थैंक रखें। यू। थैंक यू करुणा जी। तो फिर का हाँ। टाइम अच्छा है। आपके थैंक चेहरे यू। की फुर्ती दिख रही है, क्या बात है भाई। करुणा जी, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती हूँ। सबको थैंक यू सो मच।